डिविडेंड, ये वर्ड जितना सुनने में अच्छा लगता है उतना ही जब डिविडेंड हमारे अकाउंट में क्रेडिट होता है तब हमें भी उतना ही अच्छा लगता है। बेसिकली काफी लोग डिविडेंड से अनअवेयर हैं या इन्वेस्टमेंट करते हुए डिविडेंड वाले स्टॉक्स को इग्नोर कर देते हैं। सबसे पहले समझते हैं डिविडेंड होता क्या है। डिविडेंड जब कोई कंपनी अपना बिजनेस करती है, प्रॉफिट बनाती है, तो जब वो प्रॉफिट आता है, कंपनी के पास कैश इन हैंड होता है, तो कंपनी की मैनेजमेंट डिसीजन लेती है कि इस पैसे को एक्सपेंशन में यूज करना है या कुछ पैसा हमें कैश भी निकालना है। तो जैसे मैंने बताया था, जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप कंपनी में ओनरशिप ओन करते हो, और जब भी कंपनी वो डिविडेंड में से कुछ पार्ट निकालती है एज ए कैश, तो उसको एज ए डिविडेंड शेयर होल्डर्स को दिया जाता है। तो जैसे कंपनी का डिसीजन रहता है, मैनेजमेंट का डिसीजन होता है कि पर शेयर हमें कितना डिविडेंड देना है। सपोज उनको 500 करोड़ का डिविडेंड देना है, तो वो नंबर ऑफ शेयर्स में उस 500 करोड़ को डिवाइड करते हैं। जो अगर किसी कंपनी का वैल्यू हो सकता है 1000 रुपए है और वो 500 करोड़ डिवाइड होने के बाद बना 7 रुपए, तो आपको एक शेयर पे 7 रुपए का डिविडेंड हो। दैट मीन्स अगर आपके पास 1000 शेयर उस कंपनी के हैं तो आपको 7000 का डिविडेंड आएगा। और ये कंपनीज क्वार्टरली रिव्यू करती हैं। काफी कंपनी है कि एवरी क्वार्टर वो डिविडेंड देती है, और कुछ कंपनी वो डिविडेंड नहीं देती है, उस पैसे को एक्सपेंशन के लिए री इन्वेस्ट करती हैं। तो ये कंपल्शन नहीं है कि कंपनीज ने जो प्रॉफिट बनाया उसको डिविडेंड देंगे ही देंगे। कुछ कंपनी उसी पैसे को री इन्वेस्ट करके अपनी कंपनीज का एक्सपेंशन करती है, वो मैनेजमेंट का डिसीजन होता है, और कुछ कंपनीज उसको एज ए कैश में निकालती है। और जो डिविडेंड होता है वो डायरेक्ट हमारे बैंक अकाउंट में क्रेडिट होता है। जो भी आपका बैंक अकाउंट आपके डीमेट से लिंक है, आपका वो डिविडेंड उसमें क्रेडिट होगा। डिविडेंड के लिए कुछ कंपनीज की डेट होती है। जब भी कंपनीज का रिजल्ट आता है और डिविडेंड की अनाउंसमेंट होती है, तो कंपनीज अपने इन्वेस्टर को एक डेट अनाउंस करती है जिसको बोलते हैं एक्स डेट। दैट मीन्स अगर उस पर्टिकुलर डेट तक जिस किसी के भी पास उस कंपनीज के शेयर्स होंगे, उसको वो डिविडेंड के लिए एलिजिबल है, उसको वो डिविडेंड मिलेगा। फिर उसके बाद होती है पे आउट डेट, कि सपोज 15 जुलाई एक्स डेट थी और 10 अगस्त पे आउट डेट है, तो 15 जुलाई तक अगर मेरे पास कंपनी के शेयर थे तो मैं डिविडेंड के लिए एलिजिबल हो गया। फिर उसके बाद अगर मैंने 18 जुलाई को अगर स्टॉक सेल भी कर दिए तब भी मुझे वो डिविडेंड मिलेगा, बिकॉज उस पर्टिकुलर डेट तक मैं कंपनी में ओनरशिप ओन कर रहा था, और 10 अगस्त को वो डिविडेंड मेरे बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो जैसे काफी पीएसयू कंपनीज हैं, जैसे गवर्नमेंट कंट्री में बजट के लिए, एक्सपेंशन के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कैश लेना चाहती है, तो मोस्टली पीएसयू कंपनीज है, उनका सबसे ज्यादा ट्रैक रिकॉर्ड है डिविडेंड देने में। जैसे वेदांता है, वेदांता ने भी पिछले कुछ सालों में बहुत अच्छा खासा डिविडेंड दिया है। तो आप जब भी इन्वेस्टमेंट करें तो आपका इन्वेस्टमेंट का एक व्यू होना चाहिए। काफी लोग डिविडेंड पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्ट करते हैं और काफी लोग ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टमेंट करते हैं।